चाहता हूं कि थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ भी हमें चलना चाहिए। लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, रुखे महबूब के मस्से को भी वो दिल समझता है। लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, रुखे महबूब के मस्से को भी वो दिल समझता है। वो डंडा लेके फिरता है हमेशा ताक में मेरी, तेरे अब्बा की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। तो लफ्जों से हंसाने का जो जादू है ये बहुत कम लोगों में को मयसर आता है। और हमारे इस मंच पर एक हास्य कवि, एक हिंदी जबान के बहुत ही मकबूल, बहुत ही मशहूर कवि शायर यहाँ मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाबे अखिलेश द्विवेदी जी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, अब आगे का काम उनका है, आपको किस तरह से हंसाना है, इस मुशायरे को किस तरह से आगे ले जाना है। जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करें। शानदार कटरा के जानदार लोगों, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं बच्चों गई गुजरी पर्सनालिटी को बहुत हल्के में मत लेना। इसको वजनदार बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। और देखिए, मैं एक गप नहीं हाँकता। अभी मोहब्बत का शायर पढ़ने लगेगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? अच्छा है कि हिंद अच्छा है। भाई साहब देखो, मैं पहले चालू हो जाऊं बिना कुछ कहे। अरे जरा सा लगाने दे यार। अच्छा चलिए, बच्चों का ये हुक्म है कि शुरू हो जाओ। यहाँ डैश पर करम फरमा मीशम गोपालपुरी, मैं उनको सलाम करता हूँ। यहाँ हमारे जौहर कानपुरी हैं, और जिनको मैं नहीं जानता सबको एक तरफ से सलाम करता हूँ। ये कौन सा? और देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, कोई मैं बनावटी नहीं हूँ कि आ जाए मैंने रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ नहीं कर पाएंगे सीधे झगड़े की जड़। आप लोग मूड बनाइए, मैं आपको ओरिजिनल पोएट्री की 4 मिसरे सुनाता हूँ जी। अगर 4 मिसरे में पूरे महफिल का मुझे हौसला नहीं मिला तो मैं 5वीं लाइन पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। अच्छा है। ये देखिए, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना, और जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। बहुत अच्छे भाई शकील फूलपुरी साहब, ये शकील फूलपुरी हैं। इब्ने अली साहब भी गुलाम मोहब्बत पेश करें। भाई ऐसा कोई भी रिस्क न लिया जाए, बराए मेहरबानी। हमारे जो कवि हैं उनको घर भी पहुंचना है, उनकी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। उनको चक्कर जैसा कुछ आने लग गया, इतनी वजनदार माला डाल दी गई। बराए मेहरबानी ऐसा कोई रिस्क नहीं। अरे पहले माल निकालने दो तब माला लाओ। 4 मिसरे ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। क्या बात है। जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। द्विवेदी जी वाह 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 वाह। और पढ़ें कि रहने दें? भाई दोबारा देखे,
हमारे प्रदेश में एक तो पिछली सरकार थी, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया। भाई साहब चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 लाइन ये भी बर्दाश्त करे कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। बहुत अच्छा है भाई। और पढ़ें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। बहुत अच्छा लगा। देखिए भाई साहब, हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां पर 88 और 90 बरस के बुजुर्ग पॉलिटिशियन ने वो कांड किया। भगवान करे करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों खत्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप भी लें। ये देखिए ओरिजिनल पोइट्री का तीसरा लेसन कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। क्या बात है। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और थोड़ा पूरब की ओर चले भाई साहब। ये धरती का 8वां आश्चर्य की एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 3 महीना तक राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। क्या बात है। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें, दूध पिए, अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर भाई साहब, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था। और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की पूरे देश को नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की,
जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना और किसी को कुछ मत देना, किसी का कर्जा नहीं खाएंगे। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांसी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ, भाई मैं अखिलेश द्विवेदी जी से गुजारिश करता हूँ, जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अखिलेश द्विवेदी जी आपके सामने। भाई साहब, बड़े जानलेवा श्रोता हैं आप। गई गुजरी देह पर जरा सा दया नहीं आई। मैं देखिए यहाँ ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूं। मैं देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले काठो थे, भगवान को प्यारे हो गए। भाई साहब, मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, मगर मन लगाइए। अब देखिए, जो डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत के समर्थक हों, उनको एक बार सलाम करता हूं कि होरी खेलत गुरमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम, तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।